नमस्कार। जोहार। जय झारखंड पेश है मित्रों सरकार की विकास योजनाओं पर एक हास्यपद लघु कथा विकास के पैरों के निशान। तो शुरू करते हैं। झारखंड का एक गांव जिसका नाम भालूटोली है। बुधिया राम जो उस गांव के इकलौते सरपंच थे हाम फते हुए आए और सबको जोर जोर से बताने लगे, सुनो सुनो, विकास बाबू आ रहे हैं। ग्रामीणों को लगा कोई नया सरकारी अफसर आ रहा होगा, लेकिन नहीं। असल में विकास बाबू का मतलब था विकास की वो योजनाएं जो 10 सालों से सरकारी कागजों में बोर हो रही थी, अब गांव में आने वाली हैं। अध्याय 1, पक्की और काली सड़क बनेगी। विकास बाबू का पहला वादा, आपके गांव तक पक्की सड़क आएगी। एक दिन जिले के कलेक्टर के साथ एक होनहार ठेकेदार जी भी गांव आए। गांव से हाईवे तक का निरीक्षण हुआ। उसके बाद ठेकेदार जी कलेक्टर साहब के पास जाकर कहने लगे, जो आराम से एक चाय की टपरी पर बैठ के चाय और ताजे गुलगुले के मजे ले रहे थे, साहेब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बतंगड़ मिश्रा जी एक कुरकुरे टाइप गुलगुले को दांतों के बीच दबाते हुए पूछने लगे। साहेब प्रॉब्लम ये है कि गांव से हाईवे की दूरी 10 किलोमीटर है और राज्य सरकार की योजना में सिर्फ 7 किलोमीटर की फंडिंग है। बतंगड़ मिश्रा थोड़ा डरते डरते बोला, तो 7 किलोमीटर ही बनवा दीजिए मिश्रा जी, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया। उसमें भी प्रॉब्लम है साहब, मिश्रा जी फिर बोले। अब क्या हो गया मिश्रा? कलेक्टर साहब थोड़े कठोर लहजे में पूछे। मिश्रा जी उनके ऑफिस स्टाफ को देखने लगे तो कलेक्टर साहब समझ गए। वो उठे और उनके साथ थोड़े किनारे चले गए। तो मिश्रा जी ने बताया कि साहब इस योजना फंड में आपके साथ साथ विधायक जी और शासन जी का भी हिस्सा है, इसलिए सड़क 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा सब मैनेज करने की। बस आप टाइम पे फंडिंग करवा दीजिएगा। इतना सुनते ही कलेक्टर साहब कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, आप जिले के सबसे होनहार ठेकेदार हैं। कुछ महीनों बाद जैसे तैसे सड़क बन ही गई। मिश्रा जी ने इतिहास रच दिया था, आधी फंड में पूरी सड़क बनाकर, शायद यही हुनर है उनमें। लेकिन कुछ महीनों बाद आधी बारिश में बह गई और आधी चाय की दुकान से गांव तक गड्ढों में तब्दील हो गई। अध्याय 2, फिर आई हर घर शौचालय योजना। हर घर को एक टॉयलेट दिया गया, लेकिन उसमें भी लोचा हो गया। किसी में पानी नहीं तो किसी में पाइप नहीं, और कुछ लोगों के घरों में शौचालय बनी पर ना शीट लगी ना दरवाजा। लेकिन वो गांव खुले में शौच मुक्त हो गया, सरकारी कागज में और जिले के कलेक्टर के सोशल मीडिया अकाउंट में। कलेक्टर साहब को वाहवाही भी खूब मिली, लेकिन ग्रामीण भी माहिर थे, आपदा को अवसर में बदला। कुछ ग्रामीणों ने उसमें सुअर पाल लिया, कुछ ने मुर्गियां। एक ग्रामीण गरीब महिला लज्जो देवी, उसे अपना रसोई बना ली, छप्पर तो लग ही गया था, नीचे मिट्टी भरकर गोबर से लीपा पोती कर दी। अध्याय 3, डिजिटल गांव। अब आई डिजिटल इंडिया की हवा। गांव के चौपाल पर एक वाईफाई बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन नेटवर्क बहुत स्लो था, जैसे डाटा खत्म होने के बाद आम भारतीय जनता का मोबाइल चलता है। नेटवर्क कभी आता भी तो बिजली चली जाती। कंप्यूटर आया, लेकिन कोई चालू करना नहीं जानता था। आज भी वो कंप्यूटर पुरानी हवेली की फिल्म की चुड़ैल की तरह इंतजार कर रही है। अंतिम अध्याय, चुनाव और विकास की नई सौगात। उस इलाके के सांसद जी आए, अब की बार हेलीकॉप्टर से उतरे। पिछली बार कार से आए थे, लगता है उनका भी खूब विकास हुआ होगा। और फिर एक बार अपने जोशीले भाषण में विकास का चर्चा करने लगे। वो बोले, पिछली बार जो भी गलती हुई, अब की बार उस गलती को नहीं दोहराएंगे, असली विकास अब होगा। सड़कें फिर बनेंगी, शौचालय फिर मिलेगा और इस बार 5G का टावर भी लगेगा आपके गांव भालूटोली में। और आखिर में एक और सरकारी योजना भी जोड़ गए अपने भाषण में, मैं हॉस्पिटल बनवाने की कोशिश करूंगा आपके गांव में। गांव वालों ने उनके भाषण में पिछली बार से ज्यादा इस बार खूब तालियां ठोंकी, शायद हॉस्पिटल की खुशी में। अब देखना यह है आगे क्या होता है, ये कहानी का अंत नहीं है, न ही झारखंड के विकास की उम्मीद अब भी बाकी है। आज भी भालूटोली में विकास बाबू की खूब चर्चा होती है। सड़क पर गड्ढे देख ग्रामीण कहते हैं, ये विकास के पैरों के निशान हैं। धन्यवाद।